स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आओ सीखे में। मैं हूं आपके साथ परी और आज हम आ पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, जहां पर जानेंगे कि स्टूडेंट्स किस तरीके से एक्सपर्ट से सीख रहे हैं अपने करियर की राह, यानी कि आप होटल मैनेजमेंट में क्या क्या सीख सकते हैं। साथ ही आज जानेंगे कि शेफ से स्टूडेंट किस तरीके से खाना बनाना सीखते हैं और साथ ही ये भी सीखेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें एक्सपर्ट बनाती हैं। तो चलिए चलते हैं। आप पहुंचे हैं हम किचन में, जहां पर हम जानेंगे हेड शेफ से कि यहाँ पे किस तरीके से काम होता है, सीखेंगे कि आखिर शेफ बनना कैसे पॉसिबल है। हमारे साथ यहाँ पर शेफ संदीप दुआ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे इस कोर्स के बारे में कि होटल मैनेजमेंट में शेफ अपने आप में जो एक बड़ा कोर्स होता है जिसमें बच्चे कई सारी चीज़ें सीखते हैं, तो कैसे सीखते हैं वो चीज़। नमस्कार आप सभी को। मैं संदीप दुआ, होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल में आपको आज हम बताएंगे कि किस तरह से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यदि आपको शेफ़ बनना है, यदि आपको होटल में जनरल मैनेजर बनना है 5 स्टार होटल्स में, तो आप इस कोर्स में एनरोल कीजिए। इस कोर्स के जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर एंड से। तो एक ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको आपको देना होता है, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट आप 12th पास होने चाहिए। यदि आप 12th में अपेयरिंग भी हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप IHF भोपाल में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें कोर्स काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं हर लेवल पे। यदि आप 10th पास हैं तो आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं तो आप एक BSc जो कि एक मास्टर्स डिग्री बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है वो आप कर सकते हैं। साथ में आप बैचलर्स डिग्री के बाद मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं। और आप किचन में डिप्लोमा कर सकते हैं, हाउसकीपिंग में PG डिप्लोमा कर सकते हैं, और बेकरी में भी आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हम लोग इस समय चला रहे हैं। लेकिन इन सब में से जो मेन कोर्स है जिसमें बच्चे ड्रीम करते हैं एक शेफ़ बनने के लिए, एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनने के लिए, तो वो हमारा BSc कोर्स है। इस BSc कोर्स में आप 12th के बाद एडमिशन लेते हैं। 3 साल का अभी ये कोर्स है और इसमें आपको सभी चीज़ सिखाई जाती हैं। किचन के प्रैक्टिकल्स होंगे, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस जिसमें आप बार मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बार टेंडर भी बन सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज़ हैं जिसके लिए आपको 3 साल हमारे साथ IHM भोपाल में स्पेंड करने होंगे। तो ये सब है हमारे कोर्सेज़। सर, अगर हम यहाँ पे फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि खाना बनाना अपने आप में एक गुण होता है और उस गुण को एक्सपर्ट से सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात अगर हम प्लेसमेंट की कर लें तो हर होटल चाहता है, हर इंस्टीट्यूट चाहता है कि उनके पास बेस्ट शेफ्स हो, बेस्ट स्टूडेंट हो। तो यहाँ से वो बेस्ट कैसे निकलता है, आज हम क्या बनाना सीख रहे हैं आप? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ये मानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट करते हैं उसमें 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ शेफ़ बनना चाहते हैं। तो शेफ़ बनने के लिए आपको IHM भोपाल में एडमिशन लें आप, तो उसके ड्रीम को हम अचीव करने में हमारी पूरी टीम आपकी बहुत मदद करेगी। तो शेफ़ बनने के लिए आपका किचन, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके साथ ही आपके किचन प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप एक नाइस डिसिप्लिन्ड शेफ़ यूनिफॉर्म आपको दे दी जाती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं, यही इनका अटायर रहता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं और फर्स्ट ईयर में उनकी किचन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट डे से ही उनकी किचन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, फर्स्ट वीक से। और उसके बाद हर साल सेकेंड ईयर में वो इंडियन कुजीन सीखते हैं, थर्ड ईयर में वो इंटरनेशनल कुजीन सीखते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 2 बेकरीज़ हैं जिसमें फर्स्ट ईयर बेकरी है, थर्ड ईयर बेकरी हैं। तो बेकरी के पूरे प्रैक्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट, केक, आइसिंग, वो सब सीखते हैं।
तो एक शेफ़ बनने में हम स्टूडेंट्स की पूरी तरह से हम उसको ढालते हैं किस तरह से वो शेफ़ बन सकता है, जबकि जब वो होटल इंडस्ट्री में जाए तो वो पूरी तरह रेडी होके हमारे तरफ से निकले और होटल को लगे कि यस, हमने ऐसे बच्चों को तैयार किया है जो कि पूरी तरह से तैयार है, डिसिप्लिन है शेफ़ बनने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि रोज़गार के अवसर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर लें फूड इंडस्ट्री की, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के बाहर भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अप्लाई किया जाता है, साथ ही यहाँ से भी कई ऐसे स्टूडेंट जो पहले निकल चुके हैं। प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम एक कॉलेज की सक्सेस की या बच्चे की सक्सेस की बात करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उन बच्चों का प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट हम हमारे बच्चों को 200 प्लेसमेंट हमारे पास है, ठीक है। आप यू नेम एनी ब्रांड, इस देश में आप कोई भी ब्रांड लीजिए, बड़ा ब्रांड लीजिए, वो हमारे पास प्लेसमेंट के लिए आना चाहता है। इस साल आज हम अक्टूबर में हैं, अभी तक हमारे पास ओबरॉयज़, ताज, हिल्टन, ये बड़े ब्रांड होटल्स के आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे आजकल रिटेल सेक्टर में जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो रिटेल की भी सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास, चाहे वो अरविंद फैशंस हो, मैकडोनल्ड्स हो, बर्गर किंग हो, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा हो, ये सारे सेक्टर्स हमारे पास प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो बच्चों के प्लेसमेंट्स की हर लेवल पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो लोग शेफ़ बनना चाहते हैं उनके लिए होटल्स हैं, ओबरॉयज़ है, ताज है, हिल्टन है, हयात है, ये सब हमारे पास प्लेसमेंट के लिए अभी तक अक्टूबर तक विज़िट कर चुके हैं। तो चलिए, यहाँ हमने जाना कि आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, इस संस्थान में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही होटल मैनेजमेंट में अपना भविष्य आप कैसे बना सकते हैं। अब जानेंगे कि क्या क्या आज हम किचन में सीखने वाले हैं, क्योंकि सीखने के साथ साथ आपको ये भी जानना होता है कि उस चीज़ को एक्सपर्ट से कैसे सीखा जाता है। तो आज आप क्या बनाने वाले हैं? जी, आज हम बना रहे हैं राइस की कुछ प्रिपरेशन है, जिसमें एक है तहरी, इसके साथ है सब्ज बिरयानी, इसके साथ है कटहल बिरयानी। तो बिरयानी का एक सेशन हमारा आज बच्चों के साथ है, और तो आप लोग आ गए हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे बिरयानी कैसे बना रहे हैं। तो आज हम सीखते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं तहरी। तहरी एक डिश, राइस प्रिपरेशन है, कंप्लीट डिश जिसे हम कहते हैं, और ये ज़्यादातर यूपी में, उत्तर प्रदेश के एरिया में खाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी खाई जाती है। तो जिस तरह से हम इवनिंग में चाय के साथ कुछ खा लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में चाय के साथ इवनिंग में, शाम के टाइम जब आप रात्रि भोजन और दोपहर के भोजन में कुछ खाना पसंद करते हैं, तो एक हेल्दी डिश जो कि यूपी में काफ़ी खाई जाती है, मेरठ, अलीगढ़ के क्षेत्र में ज़्यादा खाई जाती है, तो वो वेजिटेबल पुलाव की तरह ही है, जो कि जनरली हम कुकर में एक ही साथ सब कुछ डालने की कोशिश करते हैं। कुकर में आज हम बना रहे हैं, जो एक हेल्दी इवनिंग स्नैक्स आइटम है। तो इस कोर्स में बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ शेफ सार्थक हैं यहाँ पर। सार्थक, आप क्या सीखे हैं अभी तक और आपने अभी फिलहाल क्या प्रिपेयर किया है? नमस्कार, मैं सार्थक चितले, मैं IHM भोपाल का 3rd ईयर का छात्र हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। आज हम बनाने वाले हैं तहरी, जो कि एक उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण डिश है। राइस प्रिपरेशन है पूरा, कंप्लीट 1 पॉट मील इसको कहते हैं। इसमें सारे न्यूट्रिशनल वेजिटेबल्स है, जैसे हमारे पास गोभी है, आलू है, बीन्स है, कैरेट है, अनियन, टमाटर है। तो ये सब कुछ हम एक में मसालों के साथ सरोजते हैं, सारे फ्लेवर्स को एक मतलब कुकर के अंदर डाल के पूरे एक फ्लेवर्स का एक पैक बनाते हैं। फिर जब सर्व लेते हैं, आप जो भी कुछ खाओगे, जैसे बिरयानी के, इसमें खड़े मसाले रहते हैं। इसमें हम खड़े मसाले छानते नहीं हैं, क्योंकि जब आपके मुंह में खड़े मसाले आते हैं और बाकी चावल के फ्लेवर्स आते हैं, तो एक अलग सा अरोमा और टेस्ट आता है। और शेफ़ दुआ सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया सब कुछ। ये मतलब इनका पूरा प्रिपरेशन हमें बनाना सिखाया। जैसे कि तहरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया थोड़ा सा ऑयल और घी। ऑयल इसलिए डाला है घी में कि ताकि घी का जो बर्निंग टेम्परेचर होता है बहुत मतलब लो होता है, ऑयल ज़्यादा हीट पे होता है, तो घी ना जले, इसलिए हमने इसे ऑयल डाला। फिर कुछ खड़े मसाले डाले ताकि वो अपना फ्लेवर रिलीज़ करे ऑयल में, पूरा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। फिर ज़ीरा डाला, और फिर जो वेजिटेबल्स है सारी अपनी, वो डालने के बाद इसको थोड़ा सॉटे किया कि वेजिटेबल थोड़ी कुक हो जाए, कच्ची कच्ची ना लगे। तो हमने यहाँ पे जाना कि किस तरीके से जो है अलग अलग जो कुजीन्स हैं वो यहाँ पे सिखाए जाते हैं, साथ ही एक्सपर्ट का गाइडेंस, यानी कि जो सीनियर हेड शेफ्स हैं उनका गाइडेंस यहाँ पे लगातार मिलता है। साथ ही डिश के बारे में भी हमने जाना कि किस तरह से जो है अलग अलग तरीके से जो है डिशेस बनाई जाती हैं, चाहे वो खड़े मसाले की डिश हो, चाहे वो यहाँ पर उन्हें सॉटे करने की बात हो। शेफ दुआ हमारे साथ लगातार मौजूद है। सर, आपके गाइडेंस में यहाँ पे सभी बच्चे जो है सीखते हैं। ऐसे में इस कोर्स के साथ साथ जब हम प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो
सिखाने का एक अपनी जगह बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो सही तरह से सीखें। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कितना टाइम लेते हैं, प्लस इस इंडस्ट्री में फोकस कितना ज़रूरी होता है, और लगातार रिवोल्यूशन के साथ हम देख रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसमें कंपटीशन भी उतना ही है। कंपटीशन तो है ही। जब आप IHM भोपाल में एडमिशन ले लेते हैं तो किचन के क्लासेस का जो पैटर्न है, एक बार बच्चा किचन क्लास में आता है तो उसका लगातार 5 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है। 5 घंटे वो हमारे साथ रहता है एक बार में, एक स्ट्रेच में किचन में। तो वो खाना बना, जब वो किचन में एंटर करता है तो उसको अपना टेबल क्लीन करने से लेके, कटिंग वेजिटेबल कटिंग करने से लेके, कुकिंग से लेके, फिर वो एंड में अपनी डिश को प्रेजेंट करता है। जैसे उसको शेफ़ सिखाते हैं उन्हीं चीज़ों को वो फॉलो करता है और अपनी डिश को वो प्रेजेंट करता है। तो वहाँ जाकर उसकी लर्निंग कंप्लीट होती है। यदि उसमें कुछ मिस्टेक्स होती है तो शेफ़ उसको बताएंगे कि ये मिस्टेक है, आप इसके कलर पे, इसके टेक्सचर पे, इसकी कुकिंग पे ये सब करेक्शन आप कीजिए। तो इस तरह से जाके वो डेली अपनी जब प्रेजेंटेशन करता है, फ़ोटोग्राफ़ी उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करता है और वो फिर उसको फ़ोटोग्राफ में जाके देखेगा, उसको कंपेयर करेगा, तो एक कंप्लीट लर्निंग उसकी होगी उस पर्टिकुलर कुज़ीन के बारे में, उस पर्टिकुलर डिश के बारे में। तो इस लेवल पे एक शेफ़ को, एक बच्चे को भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो एक अच्छी डिशेस क्रिएट करता है। साथ ही ये फैकल्टी होने के नाते हम लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हमारा बच्चा सब कुछ अच्छे से सीखता है। तब जाकर वो 3rd ईयर में किचन के ट्रायल्स देता है। जब वो कैंपस प्लेसमेंट टीम आती है उनके साथ वो फिर वो प्लेट प्रेजेंटेशन, फूड प्लेट प्रेजेंटेशन करता है। सिर्फ खाना बनाने का गुण जो है वो तो भारत की हर महिला में है, यानी दुनिया की हर महिला में है, लेकिन होटल मैनेजमेंट में इस गुण को जो है और निखरता के साथ जो है आगे बढ़ाया जाता है। अब ऐसे में जब हम यहाँ पे मसाले देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो होटल मैनेजमेंट कोर्स आपको उसमें कैसे निखारता है? प्लस इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं कि वो स्वाद भी होना चाहिए, चाहे अगर हम यूपी की बेस्ट तहरी बना रहे हैं, अगर तहरी का हम उत्तर प्रदेश का स्वाद भी चाहिए, तो वो ट्रेडिशनल स्वाद उसमें कैसे आता है? हाँ, अब जैसा कि बच्चे जो किचन में इंटरेस्टेड होते हैं वो हमारे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि 50% बच्चे शेफ़ बनना चाहते हैं और वो मसालों को जानते हैं। खासकर जब हमारे स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स आती हैं तो वो बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स हम देखते हैं उनके फर्स्ट प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल सेशन में वो एक लेवल उन्होंने अचीव कर लिया होता है। घर की रसोई में उन्होंने बार बार कुकिंग करके एक अच्छे लेवल पे वो पहले से खड़ी होती हैं। फिर हमें उनको ढालना होता है कि अब वो किस तरह से होटल की किचन में जाके काम करें। अब खाने का स्वाद तो घर की हर किचन में मौजूद है और साथ ही साथ, लेकिन वो होटल से काफ़ी अलग है। होटल का वर्किंग स्टाइल, वो वर्किंग पैटर्न हमारी होम किचन से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ चाहिए होता है क्विक डिसिप्लिन। तो उस तरह से हम स्टूडेंट्स को ढालते हैं। हमारे साथ IHM भोपाल के सीनियर लेक्चरर शेफ़ अंकुर मौजूद हैं। शेफ़, आज हम क्या बना रहे हैं और आज क्या प्रिपरेशन चल रही है? नमस्कार अनन्या जी, आई वेलकम यू ऑल टू IHM भोपाल। पूरी टीम का आपका स्वागत है IHM भोपाल में। आज हम बिरयानी की, आज हमारी क्लास है जिसमें कि हम, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि हमने तहरी बनाई, अब हम आपको लेकर चलेंगे दम कटल बिरयानी, जो कि एक वेजिटेरियन वर्जन है। नॉन वेजिटेरियन जो खा नहीं सकते बट उनको फील चाहिए नॉन वेजिटेरियन वाली, तो दम कटल बिरयानी जो हम बना रहे हैं, हम हैदराबादी स्टाइल ऑफ बिरयानी बना रहे हैं जिसको कि हम मिट्टी की हांडी में सर्व करेंगे। इस बिरयानी की खासियत ये है कि आपको पता है हैदराबाद इज़ नोन फॉर स्पाइसेस, यूज़ ऑफ स्पाइसेस इन देयर कुजीन। तो जब हम हैदराबादी बिरयानी हम बनाएंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसियर साइड रहेगा। हर बिरयानी में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है जो उस बिरयानी को खास बनाता है। जैसे कि आपने तहरी देखी, तहरी हमारी एक 1 पॉट मील थी जो कि एक होम स्टाइल खाने वाली जो राइस की प्रिपरेशन है। अब हम बना रहे हैं दम कटल बिरयानी। तो जैक फ्रूट एक अपने आप में बहुत वर्सेटाइल फूड है जिसको हम फ्राई करके, मैरिनेट करके, और उसको हम दम, एक कुकिंग स्टाइल है जैसा कि आपको पता होगा कि पर्शियन कुकिंग से, मुगलाई लोगों से हमारा थोड़ा सा खाना कुछ इन्फ्लुएंस है,
जो पुराने समय में वो लोग आए और वो लोग अपनी कुछ छाप हमारे यहाँ पर छोड़ के गए हैं, उसमें से बहुत सारा कुजीन है जो हम रिटेन कर चुके हैं अपने खाने के अंदर, वही कुजीन हम उसमें पका रहे हैं। दम कुकिंग बेसिकली ये होता है कि जिसमें हम खाने को उसी के फ्लेवर्स में पकाते हैं। दैट इज़ बेसिकली कुकिंग द फूड इन इट्स ओन स्टीम, ठीक है। तो हम दम पे आज आपको एक कटल की बिरयानी बना के दिखाएंगे, जो कि अभी हम बना रहे हैं, जिसमें हम देसी घी का यूज़ करेंगे। देसी घी के बाद हम उसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों का फ्लेवर जैसे ही तेल में आ जाएगा, हल्का सा क्रैकल होगा, उसके बाद हम उसमें स्लाइस्ड अनियन का यूज़ करेंगे। स्लाइस्ड अनियन को लाइट ब्राउन भुनने के बाद हम उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसके बाद दही, फैटी हुई दही, और उसके अंदर हमारे बेसिक स्पाइसेस जो कि हमारा देगी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर है ना, थोड़ा सा येलो चिली पाउडर, तो हम उसको डालेंगे। और उसके बाद हम पुदीने के पत्ते, जो कि एक फ्लेवर देता है बिरयानी को। आप बिरयानी का जब कहीं पर भी आप उसका लगन या कोई ढक्कन खोलते हैं तो उसमें एक एरोमा आता है, जो कि आपका पुदीना, केवड़ा वाटर, गुलाब जल, ये सब, इलायची पाउडर, जावित्री पाउडर, इन सब चीज़ों का वो फ्लेवर होता है। तो हम इसके अंदर डालेंगे पुदीना, हरी मिर्च। उसके बाद हम फ्राइड कटल, जो हमने ऑलरेडी कट करके फ्राई करके रखा है, उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करते हैं ताकि वो सॉफ्ट ना रहे, बिकॉज कटल इज़ अ हार्ड फ्रूट। अगर आपने देखा होगा, आप खाते भी, हम सभी खाते हैं। तो हम उसको करके उसके अंदर डालेंगे, मसाले को पकाएंगे। जब मसाला तेल छोड़ देगा, उसकी सीजनिंग चेक करेंगे, और उसकी सीजनिंग चेक करके हम उसको निकाल के साइड में रख देंगे। फिर हम जाएंगे अपने दूसरे बर्तन की ओर, जिसमें कि हमने नीचे तवा लगाया है और उसके ऊपर हमने बिरयानी का लगन रखा है, ठीक है। आपने देखा है कि हम कॉपर और ब्रास के बर्तन यूज़ करते हैं। पुराने भारत में, इतिहास में हम लोग यही बर्तन पहले यूज़ होते थे, मिट्टी के बर्तन, कॉपर के बर्तन, ब्रास के बर्तन, जो कि जिनके हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे। तो हम एक कॉपर की हांडी के अंदर, लगन के अंदर, हम बिरयानी को दम लगाएंगे। अभी आपने देखा हमने चावल कुक किया है, जो कि हमने 70% पका के रख लिया है। उसमें फ्लेवर हमने ऑलरेडी डाले हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो सूझबूझ है, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, या जो चीज़ है बच्चों को सीखने के लिए, वो है बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स एंड बैलेंस ऑफ स्पाइसेस। अगर हमने राइस में मसाले तेज़ कर दिए तो वो हमें बिरयानी में बैलेंस करने पड़ेंगे, जो हम उसका बेस बना रहे हैं कटल का। और अगर हमने दोनों में मसाले तेज़ कर दिए तो वो खाने लायक नहीं रहेगी। तो हमें ये बैलेंस बच्चों को सिखाते हैं, जो कि बच्चा बार बार लगातार फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब वो प्रैक्टिस करता है, कॉलेज में आता है, सीखता है, हमें देखता है, हमसे सीखते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो बच्चे इन चीज़ों को सीख जाते हैं अनुभव के साथ। देखिए, खाना एक दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है। हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, घरों में जो हमारी गृहिणियाँ हैं, वो लोग भी खाना बनाते हैं, बट वो लोग भी सब प्रैक्टिस के साथ बनाते हैं। धीरे धीरे शुरू में हमने भी कभी चाय बनाई तो वो हमने भी सीखा उसको कैसे बनाना है। तो वही प्रैक्टिस बच्चे यहाँ पर करते हैं कॉलेज में, जिस प्रैक्टिस से वो सशक्त हो जाते हैं और अपने आप में एक अनुभवी हो जाते हैं। तो शेफ अंकुर से हमने जाना कि हम आज क्या बना रहे हैं। अब चलते हैं काउंटर की ओर। हमारे साथ शेफ सार्थक यहाँ पर है। सार्थक, क्या पक रहा है? नमस्ते, मैं सार्थक नेगी हूँ। अभी मैं कटहल बिरयानी बना रहा हूँ, जो हमने हैदराबादी कुजीन से इंस्पायर करके ली है। अभी इस पे मैंने दही में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा हरा धनिया का पाउडर और लाल मिर्च डाली है। अभी प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ उसको पकाया जाएगा। इसके बाद उसमें हम थोड़ा तला हुआ कटहल डालेंगे। फिर उसको पकाने के बाद उसमें हम डाल देंगे अपने चावल, लेयर कर देंगे, लगन में दम लगाएंगे। तो अच्छा सा फ्लेवर के साथ, कटहल के फ्लेवर के साथ, मसालों के साथ हमारे पास तैयार हो जाएगी कटहल बिरयानी। अगर हम बात करें कुजीन की, तो अलग अलग कुजीन्स लोग पसंद करते हैं। आपने शेफ बनना क्यों चूज़ करा, और इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद आपको आगे चल के क्या, आगे अपना फ्यूचर आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैंने खाने बनाने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। जब से मैं घर में बनाता था, तो मैंने तभी डिसाइड करा था आगे जाके शेफ़ बनूंगा। और जब मैंने 12th क्लास में पास होने के बाद एक कॉलेज ज्वाइन किया था, तब मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। मतलब खाना बनाना आता था, बट टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं था। इधर आके हमने फर्स्ट ईयर में बेसिक सीखे, सेकंड ईयर में हमने इंडियन कुजीन की डेप्थ जानी, थर्ड ईयर में आके हमने देखा कि इंटरनेशनल कुजीन कैसे बनता है। तो हमें यहाँ पे पॉलिश किया गया, बिल्कुल हमारे स्किल्स पे ध्यान दिया गया हमारे शेफ्स द्वारा। तो यही होता है। आगे प्लेसमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आगे प्लेसमेंट में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊंगा। मैं आगे चल के फूड चेन की लाइन शुरू करना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट्स की।
तो यहाँ पर आप देखिए कि प्लेसमेंट या फिर करियर के बारे में ऑप्शन देखते हैं तो सिर्फ आप होटल्स में या फिर आप किसी बड़े किचन में नहीं बल्कि आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप उसी को लेकर कहा जाता है कि जब आप खुद से जो है कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। और ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पर खुद से जो है लोगों ने अपने रेस्टोरेंट शुरू करे, अपनी फूड चेन शुरू की। और भारत के ऐसे कई सारे नामी ग्रामी ऐसे संस्थान हैं जो कि आज ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर चुके हैं। चलिए सार्थक, यहाँ पे हम कई सारी चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पर मसाले प्रिपेयर आपने कर लिए हैं, किस तरीके से बिरयानी बनती है, खासकर इसको हांडी में ही क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले तो इसको हांडी में इसलिए बनाया गया क्योंकि हांडी नीचे से मोटी होती है, बॉटम इसका थोड़ा थिक होता है, तो आराम से हीट ट्रांसफ़र होती है धीरे धीरे करके, जिससे फ्लेवर आराम से राइस में इनकॉर्पोरेट होते हैं मसालों के और हमारे जैक फ्रूट का होगा। और उसके बाद बिरयानी में सबसे पहले हमने देसी घी को गरम करा, उसमें हमने हमारे खड़े मसाले जैसे जीरा, शाही जीरा, काली इलायची, काली मिर्च और तेज़ पत्ता को हमने पहले क्रैकल कर लिया। जब उनने फ्लेवर छोड़ दिया उसमें हमने डाला स्लाइस करा हुआ प्याज। जैसे ही वो थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के सौटे कर लिया, जिससे अच्छा लहसुन का भी स्वाद रहा, लहसुन अदरक का। उसके बाद हमने दही में मसाले डाले, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, उसको फेंट लिया। दही को फेंटना ज़रूरी है कि बिना फेंटे डाले तो दही फट जाएगा, दानेदार मसाला बन जाएगा, वो बिल्कुल खट्टा सा अच्छा नहीं लगेगा। दही को फेंटना ज़रूरी रहता है। फिर जब दही पक गया जैसे अभी, तो हमने यहाँ कॉलेज में ही एक बिरयानी मसाला बनाया है जावित्री से, और तेज़पत्ता, इसमें नटमेग है, ये सब डाला है। फिर उसमें हमने मसाला डाल देंगे, मसाले में थोड़ा सा। तो यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक्सपर्ट्स की राय के साथ साथ आपको टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होता है। अंकुर, हम यहाँ पे आपसे जानेंगे कि ये टेक्निकल नॉलेज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देसी मसाले जो है कई सारे, और भारत तो अपने मसालों के लिए है ही बहुत बड़ा फेमस। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मसाले होते हैं जो कि आज हमारे कहीं ना कहीं कुजीन को बहुत ज़्यादा शोभायमान करते हैं। लेकिन अब इन मसालों की अगर समझ की बात करें तो ये कितना ज़रूरी होता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, फिर सेकंड ईयर में रहता है, फिर थर्ड ईयर में जाता है, तो वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ रोज़ डील करता है। रिसेंटली हमने एक स्पाइस ट्रेल शो भी किया था यहाँ पर, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबके लिए एक डिस्प्ले ऑफ मसालाज लगाया था यहाँ पर, ताकि अगर एक बच्चा जो घर में देख रहा है और एक बच्चा जो प्रोफेशनल किचन में देख रहा है तो उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। बिकॉज हमारे जो किचन्स है, हमारा जो कॉलेज है, वी आर वेल इक्विप्ड विद द इंग्रेडिएंट्स, विद द यूज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स। हमारी जो किचन्स है, आप देखिए 5 स्टार लेवल की किचन्स हमारी बनी हुई हैं। तो हम बच्चों को जब मसालों के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको टेस्ट कराते हैं, हम इनके गेम्स कराते हैं, इनके सेशंस कराते हैं, जिसमें वो उन मसालों को इतने अच्छे से समझते हैं और उनको उसके बारे में पता लग जाता है कि अगर मैं ब्लैक पेपर डालूंगा तो इसका काम है थोड़ा सा उसको स्पाइसियर टूवर्ड्स उसको ले जाना, अगर मैं लाल मिर्च को यूज़ करूँगा तो उसका क्या फ़र्क है लाल मिर्च पाउडर का, और साबुत लाल मिर्च अगर मैं डालूंगा तो वो तड़के के लिए यूज़ होती है। तो बच्चा ये सब चीज़ें समझ जाता है। अब धनिया, साबुत धनिया का कैसे यूज़ करना है, धनिया पाउडर का कैसे यूज़ करना है, और उसके अलावा फ्रेश हरे धनिया का यूज़ कैसे करना है। यानी कि अलग अलग चीज़ों को जो है बच्चा समझता भी है, साथ ही ये भी जानता है कि उनका यूज़ कैसे होता है। और ये सभी चीज़ें जो है एक एक्सपर्ट के साथ ही आप सीख पाते हैं। और साथ ही होटल मैनेजमेंट में शेफ़ का कोर्स जो है वो इसीलिए इतना ज़्यादा डिमांड में भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप टेक्निकल नॉलेज सीखते हैं, और टेक्निकल नॉलेज में मसालों की समझ और साथ ही खाने का गुण जो यानी कि पकाने का जो गुण होता है वो आप सीखते हैं। बिरयानी के साथ अकम्प्लीट करता है सालन, और सालन का प्रश्न काफ़ी जगह है, और ऐसे में आज हम क्या सालन बनाने वाले हैं बिरयानी के साथ वो जान लेते हैं। बिरयानी हमारी बन चुकी है, कटल बिरयानी। उसके साथ सर्व होता है मिर्ची का सालन, जो कि हैदराबाद में सर्व होता है मिर्ची का सालन। इसके लिए हमें चाहिए अचारी मिर्ची, ये आप देख सकते हैं हमने अचारी मिर्ची ली है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जाते हैं नट्स, पीनट्स और कोकोनट। इस के साथ एक हम थोड़ा सा सॉस के अंदर हम मिर्ची को कुक करते हैं, जिसको हम सर्व करेंगे एज एन अकम्पनीमेंट ऑफ बिरयानी, जिससे कि बिरयानी में थोड़ा सा मॉइस्चर आप यदि डालना चाहे तो उससे बिरयानी में मॉइस्चर आता है। तो ये परफेक्ट अकम्पनीमेंट है एक बिरयानी का, स्पेशली हैदराबादी स्टाइल ऑफ बिरयानी का। तो इसमें क्या क्या जाता है, इसमें अभी फिलहाल क्या चल रहा है? इसमें अभी इसके लिए जो मसाले हैं, हमने सारे मसालों को एक साथ भून लिया है पीनट्स और तिल डालकर। अब हम इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट, ड्राई कोकोनट का यूज़ किया है हमने यहाँ पर। उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर पानी डाल के उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम मिर्ची को कुक करेंगे सेपरेटली, और फिर उसकी एक ग्रेवी बना के जो मिर्ची हमने कुक किया है उसके साथ डालेंगे। इसके अंत में हम ज़रूर डालेंगे इमली,
इमली का पल्प और गुड़, जो कि इसको खट्टा और मीठा टेस्ट देगा। शेफ सार्थक यहाँ पे बना रहे हैं। सार्थक, आपने किस तरीके से सीखा ये? जी, ये हम जब सेकेंड ईयर में थे इंडियन कुजीन में, तब हमने इसको हैदराबादी कुजीन में सीखा था। शेफ़ दुआ सर ने हमें बनाया था, सिखाया था ये। और ये बिरयानी के साथ अकम्पनीमेंट में जाता है। अच्छा है, खट्टा मीठा स्वाद रहता है। टमाटर इसमें यूज़ नहीं होता, तो उसके लिए खटास के लिए और फ्लेवर बैलेंसिंग के लिए इमली और गुड़ को यूज़ करा जाता है। और हैदराबादी कुजीन में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ये। इसके अलावा बैंगन का भी सालन बनता है और भी बहुत चीज़ें बनती हैं। तो चलिए यहाँ के स्टूडेंट्स से जान लेते हैं कि उनके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं और अभी तक उन्होंने क्या कुछ सीखा। हमारे साथ यहाँ पर प्रियांशु मौजूद है। प्रियांशु, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैम, मैं अभी तो 3 से 4 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेके फिर मैं क्रूज़ शिप में जाना चाहता हूँ। उधर क्रूज़ शिप में मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि क्रूज़ शिप में आप मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल्स आते हैं ज़्यादातर, तो उसमें मेरे को थोड़ा किचन में एज ए आई वांट टू बी अ शेफ़, सो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा वास्ट मिलेगा मेरे को। चलिए, हमारे पास बाकी शेफ्स भी हैं यहाँ पर। आप फर्स्ट ईयर में हैं? यस मैम। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप आगे चल के कहाँ अपने आप को देखते हैं? मैम, मैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसीड करूँगा, बिकॉज मेरे घर में एक छोटे से होटल है। मैं उसे आगे जाके और बढ़ाना चाहूँगा और डिफरेंट फूड चेन्स बनाऊँगा। होटल मैनेजमेंट आपने क्यों चुना? मैम, मेरे को लोगों को सर्व करना पसंद है और मैं फ्यूचर में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, तो आप भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते शिप करना चाहता हूँ। हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे और भी हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर में ही है। मैम, मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना होटल मैनेजमेंट चुना है वो। और हमारे साथ यहाँ पे शेफ्स भी हैं जो कि ऑलरेडी जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है। सार्थक, आप आगे चल के अपने आप कहाँ देखते हो? मैं आगे चल के अपने आप को एक एज ए शेफ़ देखना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में, और मैं चाहता हूँ कि सबके चेहरे पे मैं जो खाना बनाऊँ वो खा के सबके चेहरे पे एक सुकून और स्माइल आए। सार्थक, आपका क्या कहना है? जी, मैं भी आगे जाके रेस्टोरेंट चेन ओपन करना चाहता हूँ, जिसमें मैं लोगों को खाना सर्व करूँ, वो खा के खुश हों, उन्हें अच्छा लगे। तो हमारे साथ है रामकृष्ण। रामकृष्ण, आप क्या करना चाहते हो आगे चल के? मैम, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहता हूँ, उसके लिए IHM भोपाल की चूज़ की हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के जो है कुछ ना कुछ ड्रीम्स है, कुछ ना कुछ ख्वाब हैं, और साथ ही सब अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे देखना चाहते हैं। और IHM भोपाल में एक शेफ़ के कोर्स के साथ साथ ये अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम भी कर रहे हैं और आगे चलकर इसी इंडस्ट्री में काम भी करना चाहते हैं। तो आओ सीखे में हमने जाना किस तरीके से होटल मैनेजमेंट में शेफ्स काम करते हैं, किचन में काम कैसे होता है। तो ऐसे ही कुछ रोचक बातें और जानेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी और संस्थान में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।